हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक दीजिए आज संघीय कार्यपालिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। आप संविधान का टॉपिक देखना चाहें तो देख लीजिएगा, मेंस में भी है आपका। इसके अलावा आपको जो संघीय कार्यपालिका है, जो अनुच्छेद है आपका 52 से लेकर 151 तक, यही आपका सबसे लंबा क्लास जाएगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जितने भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी आएंगे, तो भाग 5 आपका सबसे लंबा क्लासेस होंगी, लगभग 8 से 10 दिन का हो सकता है। उसके बाद जिस तरह से हम संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का भी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए प्रारूप कैसा रहेगा। कल से हम किस तरह से कौन कौन सा टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और कैसे हम भाग 5 को कंप्लीट करेंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स और मेंस, अगर आप सेंट्रल लेवल पर भी एग्जाम देते होंगे, जैसे आपका एनटीपीसी है, एसएससी का एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। व्यापक में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। भाग 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर देश में संसद किस तरह से कानून बनाती है, कैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इन सभी की संपूर्ण बेसिक जानकारी आपको तो होनी ही चाहिए, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए। लेकिन जो बेसिक जानकारी है, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बता सकें। वैसे प्रश्न आपको यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टॉपिक दीजिए संघीय कार्यपालिका, भाग 5 देखेंगे आज। संघीय कार्यपालिका का सामान्य परिचय लिखिए। सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं, आखिर इसका प्रावधान कहाँ से किया गया है और कौन से अनुच्छेद से लेकर अंत कौन से अनुच्छेद तक होता है। तो प्रावधान में लिखिए कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। भाग 5 में आपका संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका संविधान है 52 से लेकर 151 तक। लिख लीजिए, प्रावधान है भाग 5 में और अनुच्छेद है आपका 52 से लेकर 151 तक। मौलिक कर्तव्य तक देख चुके हैं हम, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, वे भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हुए आपके प्रावधान कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है आपका भाग 5 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक। चलिए विभाजन देखिए, आज केवल प्रारूप पे बात करेंगे, कल से पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे। आज समझ लीजिए कि हम आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक को अध्ययन करेंगे और किस तरह से कहाँ किसका उल्लेख है, इसकी बेसिक प्रारूप आप देख लीजिए। चलिए सबसे आप एक पेज निकाल लीजिए, पेज में लिखिए मध्य में संघीय प्रशासन। जब हम राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे तो भी इस तरह से विभाजित करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मध्य पेज में लिखिए संघीय प्रशासन। जो आपका भाग हम 5 देख रहे हैं उसके अंतर्गत है आपका संघीय प्रशासन, जिसको पुनः 3 भागों में विभाजित कीजिए। एक में लिखिए विधायिका, दूसरे में लिखिए कार्यपालिका और तीसरे में लिखिए न्यायपालिका। मध्य में संघीय प्रशासन लिखिए, पुनः 3 भागों में विभाजित करके एक तरफ लिखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आइए बात करते हैं आखिर विधायिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है और न्यायपालिका का काम क्या होता है। उसके बाद उनके पदाधिकारियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए विधायिका का कार्य क्या है,
विधि बनाने का कार्य है, कानून बनाने का कार्य है, जो संसद में तैयार होता है। तो विधि बनाने का कार्य किनका है? तो विधायिका का कार्य है विधि बनाने का कार्य। कार्यपालिका का क्या है? क्रियान्वयन करने का कार्य। जबकि न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय देना है। कार्यपालिका का क्या काम क्या है? जो कानून बना है उसको क्रियान्वयन करना है। जबकि विधायिका का काम है जनता के हित में कानून तैयार करना। किनके माध्यम से? संसद के माध्यम से। तो विधायिका का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक आपका उल्लेख है विधायिका के बारे में। कार्यपालिका का उल्लेख है 52 से लेकर 78 तक। जबकि न्यायपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। हम पढ़ेंगे न्यायपालिका संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो न्यायपालिका है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो विधायिका के नीचे लिखिए सांसद। संसद में लिखिए 3 भागों में विभाजित कीजिए। संसद आपका मिलकर बनता है लोकसभा से, राज्यसभा से और भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं, इन तीनों से मिलकर बना रहता है आपका संसद। ठीक है। तो संसद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79। संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक है आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज केवल हम ढांचा तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आखिर हम अध्ययन किस तरह से करेंगे। लिख लीजिए लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा का उल्लेख है। वहीं आपका राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। हो गया यहां तक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आर्टिकल 81, 80, 52। उसके ऊपर संसद 79। हो गया यहां तक। चलिए कार्यपालिका के नीचे लिख लिए क्रियान्वयन करना। इनके अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखिए राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद, पांचवा महान्यायवादी और छठवां है आपका कैग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नियंत्रक एवं महालेखाकार कहते हैं। पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, तीसरा है आपका सीएम के बारे में, पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, फिर अंत में पढ़ेंगे हम कैग के बारे में, जिसे नियंत्रक व महालेखाकार कहते हैं। कहां कहां उल्लेख है? अनुच्छेद भी लिख लीजिए जस्ट बगल में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में, 52-63। प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75। वहीं मंत्रिपरिषद इसका होगा आपका अनुच्छेद 74। जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनके प्रमुख ही होते हैं प्रधानमंत्री, जिनका उल्लेख है आर्टिकल 75 में। उसके बाद है महान्यायवादी, जिनका उल्लेख है आर्टिकल 76 में,
और सबसे नीचे आपका कैग के बारे में है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से और प्रीलिम्स में भी आर्टिकल पूछा जाता है। तो आर्टिकल याद रखेंगे 148 से लेकर 151 के बीच में आपका कैग का उल्लेख किया जाता है, जिसे नियंत्रक व महालेखाकार कहते हैं। तो यह हुआ आपका सबसे पहले विधायिका के बारे में। उसके बाद देखें कार्यपालिका के बारे में, और तीसरा अभी देखेंगे न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अभी देखें, जो किसी का अन्याय होता है, किसी का चाहे मूल अधिकार है, इसका हनन होता है, जो हम लगातार 2-3 दिन पढ़े हैं, तो वह सीधा अपने न्याय के लिए न्यायपालिका के पास जा सकता है। तो इसमें हम उच्चतम न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आपका संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो हम जब राज्य को पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, तो हम हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल अनुच्छेद का अंतर है, तो इसको हम एक साथ अध्ययन करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तुलनात्मक रूप से। तो ये आपका प्रारूप हुआ कि हम आखिर संघीय कार्यपालिका को देख लीजिए। आपका संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, 4 टॉपिक हुआ। राष्ट्रपति अभी देखें 4, उपराष्ट्रपति 5, प्रधानमंत्री 6, मंत्रिपरिषद 7, महान्यायवादी 8, नियंत्रक महालेखाकार 9 और उच्चतम न्यायालय 10। तो आपका लगभग 10 क्लासेस होंगी आर्टिकल 5 का, जो है आपका संघीय कार्यपालिका। इसी के अनुसार हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। वह भी आपका 8 से लेकर 10 क्लास मैक्सिमम, इतने क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका संविधान लगभग 50 से 60% कवर हो जाएगा। आगे का तैयारी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं हम एक टॉपिक के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे जी। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सभी का नाम और कार्यकाल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग स्वयं, आपको नोट्स दूंगा लक्ष्मीकांत का, उसमें आप नाम देख लीजिएगा, कार्यकाल का समय देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, आपको नाम याद करना पड़ेगा। मैं आपको किसी भी पदाधिकारियों के नाम का लिस्ट नहीं बताऊंगा, नहीं उनका कार्यकाल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसकी आप स्वयं तैयारी कीजिएगा, आपको मैं नोट्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। राष्ट्रपति को लेते हुए अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल इसी समय।